एवरीवन, आज हम क्लास 8 का पोएम पढ़ेंगे डैफोडिल्स, जिसके पोएट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। इस पोएम के फर्स्ट 2 स्टांजास को हम लोग पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो चलिए आइए उसके बाद का कुछ पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एक बार समरी याद कर लेते हैं। तो पोएट एक बार इधर उधर घूम रहे थे, तो उसी समय उन्हें होस्ट ऑफ डैफोडिल्स, ढेर सारा डैफोडिल्स दिखा था, और वो डैफोडिल्स पेड़ के नीचे झील के बगल में था। तो पोएट बहुत खुश होते हैं और वे उस डैफोडिल्स की तुलना स्टार्स यानी तारों से करते हैं। तो ये हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद का देखते हैं क्या है। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। तो ये जो समुद्र की वेव्स होते हैं, लहर होती है, तरंगे होती है, वे भी डांस करते हैं। बहुत अच्छा दृश्य होता है। लेकिन आज जो ये फूलों का जो डांस है, वे उस वेव्स के डांस को भी मात दे रहा है। फूलों का डांस आज उस वेव्स के डांस से भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है। इसके बाद क्या है। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ जॉकंड कंपनी, आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट। तो पोएट कहते हैं कि वे बस वहाँ पे खुश हो सकते थे। उस जगह पे उनको वो जॉकंड कंपनी मीन्स आनंददायी साथ, ऐसा साथ जिसमें हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, जो हमें पसंद आता है। तो आज पोएट बस उस जगह पे उस फूलों के साथ बहुत खुश थे। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट। वे बस निहारते रहते हैं, उस फूल को निहारते रहते हैं। बहुत ज़्यादा विचार उनके मन में नहीं आते हैं। बस एक ही चीज़ आता है कि आज पता नहीं उन्हें या मुझे कौन सा धन, कौन सा वेल्थ मिल गया है जिससे कि मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ। उन्हें पता भी नहीं चलता है कि आज वो इतने खुश क्यों हैं। तो हम लोग को पता है कि वे एक नेचर लवर थे, नेचर पोएट हैं। तो इसलिए आज प्रकृति के साथ, नेचर के साथ वे कुछ टाइम स्पेंड करके बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। फॉर ऑफ्ट when on my couch I lie in vacant or in pensive mood, they flashed upon the inward eye, which is the bliss of solitude. तो पोएट तो वहाँ से आ गए, उस दृश्य को देख लेते हैं और वो आ जाते हैं। उसके बाद फिर जब भी वो अपने घर पे, अपने सोफ़े पे, अपने बेड पे या घर में कहीं भी रहते हैं, उनका मूड कितना भी ख़राब हो, कितना भी उदास वाला हो, चिंता वाला हो, वेकेंट मीन्स अन्यमनस्क मूड, ऐसा चीज़ जब उनको किसी भी काम में मन नहीं लगता था। पेंसिव, चिंताग्रस्त, वो कुछ ना कुछ सोचते रहते। मीन्स जब भी वो उदास होते थे तो वो जो दृश्य था डैफोडिल्स का, वो उनके दिमाग में आ जाता, और वो दृश्य उनके लिए एक वरदान था। उनके अकेलेपन के लिए वो एक वरदान साबित होता कि वो बस उस दृश्य को याद करते और खुश हो जाते, और उनके सारे टेंशन, सारे प्रॉब्लम्स कुछ समय के लिए ख़त्म हो जाते थे। And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils। और जैसे ही उन्हें वो दृश्य याद आता, वो साइट, वो फूल, वो डैफोडिल्स याद आते, तो उनका हार्ट खुशी से भर जाता, उनका दिल खुशी से भर जाता। और जिस तरह से उस दिन वो डैफोडिल्स डांस कर रहे थे हवा के साथ, उसी तरह से उनका भी मन उस डैफोडिल्स के साथ डांस करने लगता। तो स्टूडेंट्स, ये पोएम तो ख़त्म हो गया। इसको एंड करने से पहले हम लोग इसका एक बार समरी पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या था पोएम में। पोएट एक बार ऐसे ही इधर उधर घूम रहे थे, तो उन्हें अचानक से डैफोडिल्स का फूल दिखा, और वो एक फूल नहीं थे। पोएट को लगता है कि शायद वो एक बार में 10,000 फूल देख रहे थे, और वे फूल हवा के साथ मानो डांस कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि आज फूल बहुत ज़्यादा खुश हो चुके हैं, और वे कहते हैं कि आज मुझे इन फूलों का कंपनी बहुत पसंद आ रहा है। ये दृश्य उनके मन में बैठ जाता है, और फिर जब भी वे उदास होते, चिंताग्रस्त होते, टेंशन में होते थे, तो बस उस दृश्य को याद करके वे खुश हो जाते थे। तो उम्मीद है आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।